प्रारंभ किया जाए। बोले श्री सत्यनारायण भगवान की जय, बोलो श्री लक्ष्मी नारायण भगवान की जय, बोलिए श्री विष्णु भगवान की जय। सूत वाचो। अब सूत जी कहते हैं अथान्यक्ष संप्रवक्ष्यामि कर्तम्येन पुरादुजो कश्चित् काशीपुरी रम्यो ह्यासीत् विप्रोति निर्धनः। अब कहते हैं ऋषियों ने सूत जी ने बताया कि भाई जब नारद जी को भगवान ने कथा बताया तो विष्णु लोक में बताया, वैकुंठ धाम में बताया, फिर मृत्यु लोक में लोगों को कैसे पता चला, मनुष्यों को मृत्यु लोक में कैसे पता चला कि ये कथा कैसी होती है, व्रत कैसे करना चाहिए। तो कहते हैं कश्चित् काशीपुरी रम्ये ह्यासीत् विप्रोति निर्धनः। एक गरीब एक ब्राह्मण जो है काशीपुरी में रहता था, सो क्षुत्रुभ्याम व्याकुलो भूत्वा नित्यं बभ्रामो भूतले, और रोज रोज भूख से व्याकुल उदर पोषण के लिए भिक्षाटन के लिए इधर उधर भटकता रहता था। उस ब्राह्मण को, गरीब को ब्राह्मण, और भगवान की पूजा, अपना पेट नहीं भरता था, जो भी भिक्षाटन मिलता पहले भगवान का पूजन करता, भगवान को समर्पित करता, उसके बाद अपना पेट भरता था। तो भगवान उसको ऐसी उसकी दशा के देख करके और एक बूढ़े ब्राह्मण का रूप धारण करते और उस ब्राह्मण के पास में आकर के उससे पूछते हैं कि किमर्थम भ्रमसे विप्र महि नित्यम सुदुखितः। उनसे पूछते कि हे ब्राह्मण, तुम इस प्रकार से रोज रोज दुखी होकर के ऐसे क्यों विचरण करते रहते हो, कौन सा कारण है तुम्हारा, तो सब कुछ हमसे सत्य सत्य बताओ। तो जो ब्राह्मण था वो कहने लगा कि ब्राह्मणोति दरिद्रम हम भिक्षार्थम वही भ्रमे महिम उपायम यदि जानासि कृपया कथय प्रभो। उन्होंने कहा कि मैं एक निर्धन गरीब ब्राह्मण हूँ, उधर पोषण के लिए मैं इधर उधर भिक्षाटन के लिए भटकता रहता हूँ। आप यदि इसका कोई उपाय जानते हैं जिससे मेरी गरीबी दूर हो सके तो मुझे कृपा करके बताने की कृपा करें। तो बूढ़े ब्राह्मण जो थे वो कहने लगे सत्यनारायण विष्णु वांछितार्थो फलप्रदो। सत्यनारायण भगवान जो है आप उनका पूजन करो, वांछितार्थो फलप्रदो, मन में जो कुछ भी इच्छा लाते हैं सब कुछ भगवान की कृपा से पूर्ण होती है। तस्य त्वं पूजनम विप्रो कृष्ण व्रत उत्तमम। हे ब्राह्मण, तुम उनका ही व्रत रखते हुए और उनका ही पूजन करो। तस्य त्वं, और इसके बाद यत् कृत्वा सर्व दुखे भो मुक्तो भवति मानवः। ऐसा करने से तुम सभी दुखों से मुक्ति यानी छुटकारा पा करके और अंत में भगवान की धाम की गति तुम्हें प्राप्त होगी। तो इस प्रकार से ऐसा बता करके वहाँ से बूढ़े ब्राह्मण जो थे वो वहाँ से अंतर्ध्यान होकर के चले जाते हैं और वो ब्राह्मण अपने मन में विचार करता है, वो मन में अपने विचार करता है तदा प्रवृत्तं संकरिष्यामि यत्तं ब्राह्मणेन वै। मैं जो कुछ भी मुझे कल भिक्षाटन से धन की प्राप्ति होगी उसी से मैं भगवान का व्रत रखूंगा, उनका पूजन करूंगा। ऐसा इद संचित्यम न सो रात्रौ निद्रां न लब्धवान। ऐसा मन में विचार करते करते उस ब्राह्मण को रात्रि में नींद नहीं आई। तथा वो जो है तथा प्रातः समुत्थाय सत्यनारायण व्रतम करिष्ये इति। वो मन में विचार किया कि आज जो कुछ भी धन मिलेगा हमें भिक्षाटन से उसी से हम भगवान का व्रत रखेंगे, उनका पूजन करेंगे। करिष्ये इति संकल्पम भिक्षार्थम मां गमद्विजः। ऐसा मन में संकल्प लेकर के और भिक्षाटन के लिए चला जाता है। तो तस्मिन्ने दिनः विप्रम प्रचुरं द्रव्यमाप्नुवानो। उस दिन रोज से जब भगवान के नाम का संकल्प ले लेते हैं तो रोज से ज्यादा उनको धन प्राप्त हो जाता है भिक्षाटन से। तो उसी धन से तेनैव बंधुवी सार्धम सत्यस्य बतवा करे, उसी धन से पूजन की सारी सामग्री एकत्रित करके अपने भाई बंधुओं के साथ में रह करके उन्होंने भगवान का पूजन किया और उनकी कथा का श्रवण किया। सर्व दुख विनिर्मुक्तो सर्व संपत्ति समन्विता। इसी धीरे धीरे करते करते इसी व्रत के प्रभाव से वो सभी बंधनों से छुटकारा पा गया और धीरे धीरे करके वह धनवान हुआ। फिर उसे संतान की भी प्राप्ति हुई, उसका घर मकान भी बन गया और वो अपने समाज में सम्मान का अधिकारी बन गया। तो एक तथा प्रभृति कालंचा मासी मासी कृतम व्रतम। जब उसके पास में बहुत सारा धन भी हो जाता है तो हर महीने की पूर्णमासी हर संक्रांति को भगवान का व्रत रखता, उनकी कथा का श्रवण करता। तो सर्व पाप विनिर्मुक्तो दुर्लभम मोक्षमाप्तवानो। इस प्रकार से सभी पापों से मुक्ति पाते हुए अंत में दुर्लभ मोक्ष की प्राप्ति होती है। प्रथमस्यदा विप्राहम पृथिव्याम संकरिष्यति। जिस प्रकार से उस ब्राह्मण के सभी दुखों का निवारण किया भगवान ने, तो आज भी भगवान सूत जी कहते हैं कि आज इस कलयुग में भी जो भी भक्त जहाँ भी सत्यनारायण भगवान की कथा हो रही हो, जो भी भक्त वहाँ पर आकर के कथा का श्रवण करते हैं उनके सभी दुखों का उसी प्रकार से निवारण हो जावे। अब आगे कहते हैं
कि ऋषि कहते हैं कि तस्मात् विप्रासुतम कीन्यो पृथिव्याम चरितम मुनि। अब जब उस ब्राह्मण ने इस व्रत को किया, उसको सुनकर के और किसने इस पृथ्वी लोक में किसने इस व्रत को किया, वो सब कुछ भी हमें बताने की कृपा करें। तो कहते हैं एकदा सा द्विजगरो यथा विभव विस्तरई। एक समय की बात है कि वो ब्राह्मण अपने घर में भगवान की पूजा की तैयारी कर रहा था। तस्मिन् अनंतरे काले काष्ठ क्रेता समागतः। उसी समय पर एक लकड़ी बेचने वाला जो लकड़हारा था वहां पर से जा रहा था। उस ब्राह्मण को देखा व्रत करते हुए, भीड़ भाड़ है, तो वही काष्ठम संस्थाप्य विप्रस्य गृहमायु, बाहरी लकड़ी के बोझ को रख दिया और उस ब्राह्मण के घर में जाकर के प्रणिपत्य द्विजम प्राहा के विदम पुरुषेपया, उस ब्राह्मण के पास हाथ जोड़ करके पूछता कि हे ब्राह्मण, आप किसका व्रत कर रहे हैं और इसके करने से क्या फल मिलेगा, वो सब कुछ आप हमें भी बताइए। तो ब्राह्मण कहने लगा कि सत्यनारायण सेदम व्रतम सर्वेक्षित प्रदम, ये जो हम व्रत कर रहे हैं सब सत्यनारायण भगवान का व्रत है। और सर्व इच्छित प्रदम, यानी जो मन में कामना होती है सभी प्रकार की कामनाओं को पूर्ण करने वाला यह व्रत है। तस्य प्रसादान में सर्वे धन धान्यादिकम चेतो, मेरे पास में धन धान्य आदि जो कुछ भी है ये सब इन्हीं के व्रत के प्रभाव से ही मुझे प्राप्त हुआ है। तस्मात् एतद् व्रतम ज्ञात्वा काष्ठ क्रेता प्रियहर्षितः। वो लकड़हारा जो था ऐसे ब्राह्मण के वचनों को सुन करके बहुत ही प्रसन्न हुआ और पपौ जलम च प्रसादम च भुक्ता सा नगर। और जब भगवान की कथा का श्रवण कर लिया तो भगवान का प्रसाद लेकर के जल ग्रहण करके वहां से जब अपने नगर की ओर चलता है तो सत्यनारायण देवम मनसा इत चिंते, तो सत्यनारायण भगवान का ही मन में चिंतन करते हुए जाता है और मन में यह संकल्प वो भी लेता है कि काष्ठम भी क्रेते ग्रामे प्राप्त चेयत धर्म, इस लकड़ी के बोझ को बेचने से जो कुछ भी मुझे धन प्राप्त होगा मैं भी भगवान का व्रत रखूंगा, उनका जो है उनका पूजन करूंगा। तेनेव सत्यदेवस्य करिष्ये व्रतोत्तमम इति संचित्य मनसा काष्ठम धृत्वा मस्तके, ऐसा मन में विचार करके लकड़ी के बोझ को अपने मस्तक पे रख करके बेचने के लिए चला जाता है। तो जगाम नगरे रम्य धनीना मित्र संस्थिति, चलते चलते धनियों की बस्ती में पहुंच जाता है। तद दिने काष्ठ मूलम च दुगुणम प्राप्त मानस, उस दिन उसे रोज से 2 गुने में उसकी लकड़ियां बिक जाती हैं। तथा प्रसन्न हृदय सुपक्वम तदली फलम सर्कराग्र दुग्धम चा गोधूमस्य चोड़कम, यानी पूजन की जो भी सामग्री फल फ्रूट आदि जो कुछ भी आटा शक्कर आदि दूध दही जो श्रीफल आदि लेकर के वहां से प्रसन्न हृदय से सब आता है। कृत्योक्त सपादम चा भुक्त आसान घर में वो सारी सामग्री एकत्रित करके अपने घर में आता है। ततो बंधुन समा हुई चकार विधान को, और वहां से अपने भाई बंधुओं को सबको बुला करके फिर ब्राह्मण को बुला करके भगवान की कथा का श्रवण करता है। और तस्य व्रतस्य प्रभावेण धन पुत्रान्वितो भवतो, इसी व्रत के प्रभाव से वह लकड़हारा भी धनवान भी हुआ और उसे संतान नहीं थी तो संतान की भी प्राप्ति हुई। इन लोके सुखम भुक्त्वा चांते सत्यपुरम व्रजेतो, और फिर इस जन्म में सुख को भोगता हुआ अंत में भगवान के वैकुंठ धाम को प्राप्त करता है। बोलिए श्री सत्यनारायण भगवान की जय, बोलो श्री लक्ष्मी नारायण भगवान की जय। ओम श्रीमन्नारायण नारायण नारायण, 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 श्रीमन्नारायण नारायण नारायण। बोलिए श्री लक्ष्मी नारायण भगवान की जय। देखो बैठे हैं 2 2 4 2 6 जने हमारे पास बैठे हैं और 6 जने से ज़्यादा आवाज़ खाली हमारे ही आती है, किसी की आवाज़ नहीं आती है ना। तो 1 मिनट तो भगवान का कम से कम नाम का उच्चारण करते जाओ, है।